दोस्तों क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा पिटाई अगर किसी रिपोर्टर की होती है तो वो जगह का नाम बिहार है। दोस्तों हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि 90% मीडिया का वैल्यू खत्म हो गया है। अरे भैया आप क्या है गाँव समझ रहे। अब तो बस ये लोग आते हैं, चिल्लाते हैं, पैसा कमाते हैं, बात खत्म। दोस्तों आइए इस वीडियो में गहराई से समझते हैं कि आखिर ये चीजें शुरू कहां से हुई और इसके रहने से नुकसान क्या है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। हम लोग का व्यूअर्स चाहिए, ऑडियंस चाहिए। हम लोग भी क्राइम कर। अच्छा, आरती गंगा से पहले कहीं मीडिया में काम किए हैं? हम लोग कहीं ना कहीं अखबार में पहले लिखे, मास्कों वगैरह किए हुए हैं आप? अरे नहीं, जो हम लोग पंचायत लेवल पर हैं। तो संजीव कुशवाहा है और मैं तब तक लड़ूंगा नहीं बजा दिया। क्या कर लीजिएगा इसको बना क्या महाराज? मेरा कैमरा काहे छीन रहे हैं? अब कलाकार आइल भी आ, ओकरा के तो जूता से मारे के चाहिए ऐसे। दोस्तों याद कीजिए वो पुराना समय जब किसी इंसान का मीडिया में नाम आता था तो वो रातों रात स्टार बन जाता था, लेकिन आज क्या स्थिति है वो आप जान रहे हैं। लेकिन अच्छे तरीके से चिल्ला के रिपोर्टिंग करने वाला जो ट्रेंड है वो शुरू करता है रिपब्लिक भारत, और रिपब्लिक भारत को खुद फेम मिलता है सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में, जब ये खूब ज्यादा चिल्ला चिल्ला के रिपोर्टिंग करते हैं। प्रमाण दिखाओ, प्रमाण मैं दिखाता हूँ, प्रमाण मेरे पास है और प्रमाण ये है कि रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कन्वर्सेशन मेरे पास। दोस्तों जिस तरीके से आए दिन आप बिहार के पत्रकार को, बिहार के सो कॉल्ड रिपोर्टर को पिटाते देखते होंगे, उस तरीके से रिपब्लिक भारत ये काम पहले कर चुका है। इनके भी रिपोर्टर खा चुके हैं बीच सड़क पे। हिंदी चैनल मुझे मारा गया, मुझ पुलिस ने मुझे मारा। दोस्तों रिपब्लिक भारत से सीख के बिहार में एक रिपोर्टर का परिभाषा ही चेंज कर देने वाले शख्स का नाम रहता है मनीष कश्यप, और ये है बिहार से और इनका लैंग्वेज है भोजपुरी, लेकिन इनको भोजपुरी भी ठीक से बोलने नहीं आता है। भोजपुरी इंडस्ट्री के जिंदा करे के जरूरत बा और भोजपुरी इंडस्ट्री के जिंदा भोजपुरी के बुद्धिजीवी लोग कर सकता। रिपोर्टर साहब तो इतने धुरंधर रिपोर्टर हैं कि जिस बिहार में रहते हैं वहां के जिले का नाम भी ये शुद्ध से नहीं ले सकते। इस जिले का नाम मुजफ्फरपुर है, लेकिन ये किस तरीके से इस शब्द का उच्चारण करते हैं वो जरा सुनिए। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मुजफ्फरपुर में एक बहुत बड़ा कांड हुआ है। ये वही रिपोर्टर हैं जो जाके सिस्टम से सवाल पूछते हैं, जिस सिस्टम पे बैठने के लिए बच्चे 10th करते हैं 10 साल मेहनत करके, उसके बाद ग्रेजुएशन का एग्जाम देते हैं, कंपटीशन का एग्जाम देके पास करके एक अच्छे सीट पे बैठते हैं। उसके पास ये मुजफ्फरपुर और भोजपुरी बोलने वाले न्यूज रिपोर्टर पहुंचते हैं और कुछ इस अंदाज में सवाल पूछते हैं। यही ऑफिस है। किधर? कुर्सी कौन सा है आपका? ये है। ये कुर्सी पे बैठिए। बैठिए कुर्सी पे। आपको धमकी दिया ना हम लोग। इनसे बहुत लोग इंस्पायर हैं और यहाँ पे एक रिपोर्टर को देखिए, ये थाली बजा बजा के अपनी बातों को कह रहा है कि हम सिस्टम को सुधार देंगे। मेरा नाम संजीव कुशवाहा है और मैं तब तक लड़ूंगा जब तक सबकी ईट से ईट नहीं बजा दिया, और ये मैं करके दिखाऊंगा, भले बिहार के लोग मेरा साथ दे या नहीं दे। चलिए मानते हैं एक मिनट के लिए सिस्टम खराब है बिहार का और चिल्लाना जायज है, लेकिन ये थाली बजा के और मूवमेंट क्रिएट करने से क्या समझ में आता है आपको? या फिर कुछ इस अंदाज में चिल्लाना, आपको नहीं लगता कि ये कितने पढ़े लिखे होंगे और ये रिपोर्टर बनने से पहले इनका काम क्या होगा? इस वीडियो से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। आए दिन कितने सभ्य और पढ़े लिखे मास कम्युनिकेशन किए हुए पत्रकार हैं, वो उनके पत्रकारिता करने के ढंग से ही आपको पता चलता होगा। दोस्तों ये भी जरूरी है समझना कि रियल में रिपोर्टर बनने का प्रोसेस क्या है और इसके लिए पढ़ाई क्या क्या किया जाता है, क्योंकि इन लोगों का कोई भविष्य नहीं है। ये किसी नेता के हत्थे चढ़ जाएंगे या फिर किसी मंत्री के शिकार हो जाएंगे। यही नहीं, ये कोई ऐसे केस में फंस जाएंगे जिनको कभी बेल कराना पॉसिबल ही नहीं होगा, और ऐसे रिपोर्टर पे बहुत सारी केस हुई हैं, इनके मुंह से ही आप बहुत बार सुने होंगे। जैसे इस रिपोर्टर को देखिए, रेलवे का बना बाउंड्री तोड़ के नीचे ईंटा को तोड़ तोड़ के ये बता रहे हैं कि कितना अच्छा क्वालिटी का ये ईंट है। आपको नहीं लगता कि इसके लिए इनको सजा हो सकती है? दोस्तों सबसे पहले पत्रकार बनने के लिए आपको 12वीं कक्षा पास करनी होगी और उसमें कम से कम आपको 50% अंक लाना
होगा। जब आप इस अंक को लेके आएंगे तो फिर आपको एक कोर्स करना होगा जिसका नाम है बैचलर ऑफ जर्नलिस्ट मास कम्युनिकेशन। ये कोर्स 3 साल का होता है। इसको कंप्लीट करने के बाद आप किसी बड़े पत्रकार के संस्था में जाके अपने आप को ज्वाइन करवा सकते हैं और वहां पे एक्सपीरियंस लेने के बाद आप एक अच्छे रिपोर्टर बन के देश के विकास के लिए और बिहार के भविष्य के लिए काम कर सकते हैं। जो आज के समय में भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से, जिसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं दी लल्लन टॉप। यहां पे भी लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और उनका तरीका कैसा है वो आप यहां पे देख सकते हैं। आपके समय प्रधानमंत्री कौन था? हमारे टाइम में गांधी के टाइम जब ग्रेजुएशन इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी। हाँ, तब रोजगार की क्या व्यवस्था थी? उसमें बढ़िया थी। लेकिन बिहार के रिपोर्टर जो हैं वो पत्रकारिता को इतने गंदे लेवल पे लेके चले गए हैं कि किसी को शर्म आता है कहीं पे इंटरव्यू देने में, किसी को मीडिया से बात करने में, उसका अस्तित्व ही खत्म कर दिए हैं इस तरीके का हरकत करके। खैर, हम इस बात को बताएं तो बहुत सारे लोग उन रिपोर्टर के प्रशंसक होंगे जो उनको पसंद करते होंगे और उनके काम करने का तरीका बड़ा पसंद होगा। चलिए हम आपके बातों का और आपके सम्मान का बिल्कुल सम्मान करते हैं, लेकिन आप जरा खुद सोचिए कि ये रिपोर्टर आपके बिहार के हैं और ये भी रिपोर्टर आपके बिहार के हैं, इन दोनों में अंतर है कि नहीं है? दोस्तों, जहां तक बात करें इन सब चीजों का ठीक होने का, मतलब ये चिल्लाने वाले रिपोर्टर या फिर जितने भी लोग जो पत्रकारिता के सम्मान को गिराते जा रहे हैं वो लोग सुधर जाएं, तो ये कहीं से पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज के समय में बेरोजगारी इतनी है कि लोग कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढ रहे हैं और ये हर लेवल तक जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से पैसे कमा लिया जाए और इनको कहीं से कोई शर्म नहीं आता है इस तरीके से काम करने में। चाहे इनको बीच बाजार पे पीट दिया जाए या फिर इनको कहीं बेइज्जत कर दिया जाए या फिर कहीं से धक्के मार के निकाल दिया जाए। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि इस फील्ड में भी जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं आप उसका सपोर्ट करें, जो अच्छे मुद्दे पे बात कर रहे हैं उस मुद्दे पे बात करें और उस मुद्दे को आप देखें और सपोर्ट करें। ऐसा नहीं कि घर से ही माइंड सेट करके जो गया हो झगड़ा करने का, घर से ही माइंड सेट करके गया हो कि नहीं जाएंगे तो हम झगड़ा करेंगे और झगड़ा वाला ही वीडियो मेरा चलेगा, तो ऐसे लोगों को आपको सपोर्ट और फॉलो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पत्रकारिता के लेवल को गिराते चला जा रहा है। खैर, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। ऐसे ये वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें राजन सिंह मुकुट को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।